गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड। कह रहे एक स्टैचू को एक पुतला जो इतना लंबा है टॉल खड़ा है स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। कह रहा कोई पेडिस्टल में कोई चबूतरा है, कोई दीवार है, उस दीवार के ऊपर इतना लंबा पुतला कोई खड़ा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक पेडिस्टल बनाया। हमने ले लिया कि कोई ए बी क्या है, पेडिस्टल है, ठीक है। उसके टॉप पर स्टैंड खड़ा है, उसके टॉप पर खड़ा है कोई पुतला जो कितना है 1.6 मीटर टॉल, ठीक। इस प्रकार है, कह रहे एक स्टैचू, ये स्टैचू मेरे पास खड़ा है किसके ऊपर, एक कोई पेडिस्टल है, कोई पेडिस्टल उसके ऊपर कोई स्टैचू खड़ा है कितना 1.6 मीटर। कर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये जो पेडिस्टल है ये भी कहीं पर होगा, कोई ग्राउंड पे होगा। कह रहा ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर, मैंने पॉइंट ले लिया कोई डी, द एंगल ऑफ इल्यूशन द टॉप ऑफ ए स्टैचू। कह रहा इस पॉइंट डी से एंगल बनता है, कहाँ बनता है, इस जो स्टैचू है मेरे पास उस स्टैचू के टॉप से। द एंगल ऑफ इल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 मीटर। कह रहा स्टैचू है, उस स्टैचू के टॉप से ग्राउंड के ऊपर कोई एक पॉइंट है, वहाँ पर एंगल बनता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये मैंने बना दिया 60 डिग्री एंगल, कोई दिक्कत। एंड कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और कह रहा है उसी बिंदु पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। कह रहा है अब उसी पॉइंट पर, अब पेडिस्टल का टॉप यही मिलेगा, इस पेडिस्टल के टॉप से एंगल बनता है कितने का, 45 डिग्री का, ठीक है। क्या कहा था इस फिगर के अंदर, जो इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, वो हम दोबारा देखेंगे। कह रहा है कोई एक पेडिस्टल था जिसकी हाइट मेरे को निकालनी है, एच निकालनी है। एक पेडिस्टल के टॉप पे एक पेडिस्टल है, उसके टॉप पर कोई एक स्टैचू है 1.6 मीटर लंबा, ये खड़ा है, ठीक है। इस पेडिस्टल के जो टॉप है उसके एक बिंदु पर एंगल बनता है 45 डिग्री का ग्राउंड पर, और इस पेडिस्टल के टॉप पर जो खड़ा है स्टैचू, उस स्टैचू के टॉप से बनता है 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो यानी मेरे को क्या निकालना है, इस पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। मैंने इसको h मान लिया, तो मेरे पास जो ये कंप्लीट है वो क्या हो गई, 1.6 प्लस h हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे, हमारे पास फिर ट्रायंगल बन गई है, एक ट्रायंगल मेरे पास ये है, एक ट्रायंगल मेरे पास ये है, और ये क्या है कंप्लीट। तो मैं बताया था हमको ट्रायंगल कौन सी लेनी है, वो ट्रायंगल लेनी है जिसके अंदर ये वाला पॉइंट आए ही आए। तो मैं ट्रायंगल ले लूँ, ए बी डी ले लूँ। अब आ जाइए, इन ए बी डी में ए बी को मैंने क्या मान रखा है, एच, ठीक है। अब देखो मैं ट्रायंगल लूंगा ए बी डी में, ए डी आ रही है, और इस ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ए सी डी लेनी पड़ेगी, उसके अंदर भी ए डी आ रही है। तो एक तो वो ले लूँ जो मेरे को निकालनी है, और एक वो ले लूँ जो दोनों में कॉमन आ रही है। कौन है मेरे पास, ए डी, ये भी मेरे पास नहीं है। ए बी मेरे पास क्या है, हाइट ऑफ पेडिस्टल, ठीक है। और एंगल क्या मेरे पास ए डी बी या बी डी ए एंगल
बी डी ए कितना बन रहा है मेरे पास 45 डिग्री। ठीक है, नाउ अब क्या करूँगा, जो एक गिवन है या जो दोनों मेरे पास गिवन है तो है नहीं, मेरे पास दोनों ही निकालनी है, तो कौन से भी ऊपर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे पास, वैसे कैसे ही कर ले हम। तो मैंने ए बी ऊपर किए हैं और ए डी नीचे। ए बी क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर लाइन, ए डी क्या है बेस, यानी पी ऊपर है और बेस नीचे है, क्या बनेगा tan 45। ए बी को मैंने एच मान रखा है, ए डी मेरे पास ए डी ही है, इजिकल टू tan 45 1, तो मेरे पास ए डी कितना आ गया एच आ गया इतना मीटर। ठीक है, यानी जब भी ये 45 डिग्री एंगल बनेगा ना, तो ध्यान रखना ये वाली और ये क्या होगी मेरे पास बरोबर होगी। ठीक, अब देखिए, अब कंप्लीट ट्रायंगल लूँ मैं ए सी डी, अब लिखो इन क्या मेरे पास AC है, कितने मेरे पास AC 1.6 प्लस एच मीटर है भाई, ये मेरे पास कंप्लीट ये तो है 1.6 एच मीटर, क्योंकि 1.6 ये थी, इसको मैंने एच मान रखा, कंप्लीट क्या हो गई 1.6 प्लस एच। और जो कॉमन साइड थी वो ले लेंगे, ए डी कितना मेरे पास है एच मीटर आइए। एंगल बन रहा है मेरे पास सी डी ए कितना है 60 डिग्री। अब जो गिवन है या जो निकालनी है वो ऊपर या दोनों में जो दो भुजा है साइड है मेरे पास, दोनों में से कोई भी ऊपर कोई भी नीचे, यानी मैंने क्या किया इससे ऊपर, इससे क्या है पी, ए बी बी है, मैंने इस कंडीशन में लिया है तो क्या बनेगा tan और एंगल है 60। AC है मेरे पास 1.6 प्लस एच, ए बी है मेरे पास एच। ठीक है, इजिकल टू tan 60 कितना है मेरे पास √3 होता है। कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1.6 प्लस एच इजिकल टू हो जाएगा एच या √3 एच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब 1.6 तो यहीं रह जाएगा और √3 एच तो था, ये एच इधर आकर माइनस में, अब क्या जाएगा 1.6 इजिकल टू एच यहाँ पर भी है एच यहाँ पर भी है, यही मेरे को निकालना है दोनों में है ना, तो एच कॉमन ले लूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास √3 माइनस 1, क्या बनेगा भाई इस फिगर के अंदर एच तो निकालना है मेरे को ये वाला, और मेरे पास ये कितना बना है √3 माइनस 1 बना है, तो 1.6 तो है, जो निकालें वो वही रह जाएगा और ये इधर आकर डिवाइड में इजिकल टू एच। अब देखिए नीचे क्या संख्या है रूट वाली, तो ऊपर भी इसी से गुना करूँगा और नीचे भी इसी से। फर्क क्या होता है, नीचे के नहीं दो के बीच में साइन माइनस का है तो किससे प्लस से भी और नीचे भी प्लस से। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.6 √3 प्लस एच, और यहाँ देखिए √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, यानी एक बार जुड़ रही है दो संख्या है और वो जो संख्या घट रही है एक बार दोनों संख्या जोड़ रही है, तो यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इजिकल टू एच। तो मेरे पास 1.6 √3 प्लस एच 1 तो है ही, अपॉन में √3 का स्क्वेयर 3 और 1 का स्क्वेयर 1 इजिकल टू एच। 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 में से गया 1 2 कट जाएगा, ये 0.8 क्या जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 इजिकल टू एच। मेरे पास ये आ गई हाइट किसकी उसे पेडिसिल की। ठीक है, तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन करना है, और वैसे भी ये क्वेश्चन मेरे पास एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 7 जैसा, उसमें भी यही था, एक नीचे था कोई ऊपर कोई चीज़ बनी हुई थी, ऊपर वाली निकालनी थी नीचे वाली दी गई थी, इसमें क्या है नीचे वाली निकालनी ऊपर वाली दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है मेरे पास देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ ए एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग
करे जो एंगल बनता है ऑफ इलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब बिल्डिंग के टॉप से फुट के टावर के फुट पे बन रहा है, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैंने एक बिल्डिंग ले ली, ए बी, ठीक है, और टावर के बन रहे हैं, ठीक है, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और टावर इसके सामने ही है। मैंने को टावर ले लिया, यहां से ले लेता हूं। क्या बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट इवेट यही होगा, इसके ऊपर एंगल बनता है, ग्राउंड होगा, एंगल बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ इलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, क्या टावर के टॉप से, फ्रॉम टावर के टॉप पे, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट पर कितना, 60 डिग्री। अब 60 बन रहा है, मतलब क्या है, ये बड़ा है इस बिल्डिंग से, ठीक है। इसके टॉप से और इस बिल्डिंग के फुट पर एंगल बनता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ध्यान रखना, जब कोई दो चीज अपोजिट खड़ी है एक दूसरे के, दूरी वही मिलेगी, ठीक है ना। और एक के से एंगल छोटा बन रहा है, एक से क्या बन रहा है, बड़ा। जिससे बड़ा बढ़ रहा है वो हाइट बड़ी होगी, छोटा बन रहा है वो क्या होगी, छोटी होगी। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर की हाइट हो कितनी है, 50 मीटर है, ठीक है। यहाँ डी ले लेंगे। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो मेरे को ये बिल्डिंग की हाइट निकालनी। देखो किस समय था क्या, कह रहा कोई एबी बिल्डिंग है, उस एबी बिल्डिंग के टॉप से उसके सामने कोई टावर है, उसके टावर पर एंगल बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, मैंने बना दिया। फिर कह रहा है अब इसी बिल्डिंग बिल्डिंग थी, उसके फुट पर एंगल बनता है टावर के टॉप से कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। टावर की हाइट मेरे को दे दी और इसकी हाइट मेरे पास पूछ रहा है। तो पहले वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें मेरे को कुछ दिया गया है, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, क्योंकि ये टावर है सीधा खड़ा है तो आखिर एंगल क्या है, 90 डिग्री का ही है, ठीक है। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, इसमें डी सी क्या है, हाइट ऑफ टावर कितनी है, 50 मीटर, हो गया, ठीक है। और देखिए इस ए सी डी यानी 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, टावर बिल्कुल सीधा है, तो एक एंगल ये लूंगा, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ए सी बी और ए सी डी में ए सी कॉमन आ रही है, तो मैं ए सी ले लूँ, ठीक है। एंगल क्या है, ए सी डी, तो 90 डिग्री का है, मेरे को चाहिए कौन सा, 60, यानी डी ए सी, एंगल डी ए सी कितना है, 60 डिग्री। अब मेरे को डी सी गिवन है, वो मैंने ऊपर ले ली, एस सी निकालनी है दूसरी ट्रायंगल के लिए, वो नीचे ले ली। तो यानी मेरे पास पी ऊपर हो गया और बी नीचे, तो मेरे पास क्या बन गया, tan, और एंगल हो गया 60 डिग्री। डी सी है मेरे पास 50, एस सी निकालनी है, tan 60 हो गया मेरे पास √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा, एस सी मल्टीप्लाई √3 इजिकल टू 50 हो जाएगा, इसका अपॉन 1 कर लेते हैं, देखा जाएगा एस सी इजिकल टू 50/√3 हो जाएगा। अब बताया था कभी भी नीचे संख्या हो रूट वाली उसको रखेंगे नहीं, क्या करेंगे, उसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो क्या बन जाएगी, 50√3/3 मीटर। मेरे पास एस सी आ गई कितनी, 50√3/3 मीटर, ठीक है। अब वो जिसको मेरे को निकालनी है, क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग, किस ट्रायंगल में है वो, सॉरी किस में, मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी लिखेंगे। अब नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल
BAC में। AB क्या है मेरे पास, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो मेरे को निकालनी है। AC मेरे पास गिवन है, निकाली अभी कितनी, 50/√3/3 मीटर। एंगल मेरे पास क्या बनेगा इसमें, BCA कितना, 30 डिग्री। तो मैंने क्या कर लिया, जो निकालनी है वो ऊपर ले ली, जो गिवन है वो नीचे ले ली, यानी P ऊपर है और B नीचे है, यानी फिर वही बनेगा tan 30 डिग्री। ठीक है, AB निकालनी है। AC मेरे पास कितनी है, 50√3/3 है। अभी 3 नीचे चल जाएगा ऊपर, इजिकल टू tan 30 1/√3। ठीक है, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या जाएगा, AB 3 × √3 क्या जाएगा, 3√3 मल्टीप्लाई में इजिकल टू 50√1 50√3, √3 से √3 कैंसिल, दोनों गुणा में है, दोनों तरफ है। तो AB × 3 इजिकल टू 50। AB क्या हो जाएगा, 50/3, इसे कर लेंगे, कट जाएगा, 3 × 1 = 3 और 2 गया, 3 × 6 = 18, फिर 2 गया, 3 × 6 = 18, यानी बार बार में यही आएगा मेरे पास। तो कर लेंगे 3.6 से, क्या जाएगा, 16.6 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बस यही रखना है, क्या फिगर बनाते टाइम जिसके टॉप से एंगल बड़ा बन रहा है वो क्या होगी, उसकी परपेंडिकुलर लाइन बड़ी होगी, और जिसके छोटा बन रहा है वो क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है कंप्लीट, इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।